नाजरीन की नजरें इस लम्हे की मुंतजिर है जब कहानी अपने गहरे पीछो खम में कदम रखती है। जब सुंदरी का वालिद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो एक तरफ जहां वो खुद अपनी बीमारी के गम में डूबा होता है, वो अपनी बेटी को एक आखिरी बार किसी बड़े काम के लिए तैयार करता है। गुलाम, जो हमेशा से सुंदरी की मदद के लिए तैयार था, अब उसकी हालत को देखकर बेचैन हो जाता है और उसके दिल में एक ऐसी ख्वाहिश पैदा होती है कि वो उसके वालिद के लिए कुछ कर सके। सुंदरी, जो अपने वालिद की खिदमत में दिन रात गर्क होती है, बेहद थकी हुई होती है और उस थकन के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। इस सारी मेहनत में उसकी नींद और आराम तक मुतासिर होता है और एक दिन वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होते ही उसका जिस्म गुलाम की बाहों में जा गिरता है। ये एक लम्हा है जब गुलाम का दिल उसकी बेसाख्ता मोहब्बत में डूब जाता है और वो सुंदरी को पहली बार एक नए अंदाज से महसूस करता है। इस लम्हे के बाद दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं और गुलाम महसूस करता है कि उसका रिश्ता सुंदरी से अब कुछ ज्यादा है, जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। लेकिन इस वक्त तक हालात बदले हुए हैं और सुंदरी के वालिद की हालत मजीद बिगड़ती जा रही है। वो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में गुलाम से एक आखिरी वादा करता है जिसे वो निहायत अहम समझता है। तुम्हें सुंदरी को समंदर गढ़ तक पहुंचाना है, ये तुम्हारी आखिरी जिम्मेदारी है। जैसे ही गुलाम ये सुनकर समंदर गढ़ के बारे में सुनता है, इसकी हालत एक लम्हे में बदल जाती है, क्योंकि ये वही मकाम है जहाँ पर बादशाह और उसकी बीवी की हुक्मरानी है और जहाँ सुंदरी के वालिद के साथ माजी में एक सानेहा पेश आ चुका था। गुलाम के पांव तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि समंदर गढ़ का नाम सुनकर उसके जहन में एक गहरी घंटी सी बजती है, क्योंकि इस मकाम का माजी ना सिर्फ संगीन है बल्कि उससे जड़ा एक गहरा राज भी है। इसी मकाम पर सुंदरी की हकीकत खुलकर सामने आती है और गुलाम जान लेता है कि वो खुर्शीद की बेटी है, जिसका माजी एक तल्ख हकीकत को छुपाए हुए था। दूसरा पैराग्राफ। इस इंकिशाफ के बाद गुलाम के दिल में एक और सवाल उभरता है जिसका जवाब वो खुद सुंदरी से ही लेना चाहता है। वो सुंदरी से पूछता है कि तुम्हारा समंदर गढ़ से क्या ताल्लुक है, तुम वहाँ किसके पास रहती हो और वहाँ का कौन तुम्हारा है। सुंदरी का चेहरा मांद पड़ जाता है और वो जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस करती है, क्योंकि वो खुद भी अपने माजी के राजों से अनजान होती है। वो गुलाम को बताती है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम और उसका जहन इस बात को तस्लीम नहीं करता कि वो समंदर गढ़ के बारे में कुछ भी जानती है। उसके लिए तो ये एक अजनबी मकाम है। वो कहती है कि मुझे अपनी माँ का तक नहीं पता, मैं तो सिर्फ अपने वालिद के बारे में जानती हूँ। ये सुनकर गुलाम की आंखों में बेचैनी और बेयकीनी का आलिम होता है और वो अपने दिल में एक गहरी खिंचाव महसूस करता है। लेकिन उसके बावजूद गुलाम अपनी मोहब्बत को संभाल कर बादशाह के सामने अपनी कहानी का इंकिशाफ करता है और वो जो मोहब्बत की लज्जत में डूबा होता है, बादशाह को इस बारे में बताता है। बादशाह, जो हमेशा अपने अहद वफा की किस्मों में बंधा रहता है, उसकी मोहब्बत को सुनकर एक नई लहर में मुब्तला हो जाता है और खुशी से कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत भी मेरी मोहब्बत की तरह है, ये एक अनोखा और नया जज्बा है। जैसे ही गुलाम बादशाह को सुंदरी के करीब लेकर आता है, वो देखता है कि बादशाह के पांव तले जमीन निकल जाती है। इस मंजर की शिद्दत का इजहार ड्रामे की टोन में नुमाया होता है, क्योंकि वो लड़की जो कभी उसके लिए एक मामूली सी थी, अब उसके सामने खड़ी है और वो अपनी मोहब्बत के पिछले किस्से में गर्क है। वो लड़की जिसे उसने एक तमाचा मारा था, अब गुलाम के करीब है और बादशाह के दिल में इस लम्हे की शिद्दत बढ़ जाती है। बादशाह, जो अब तक इस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, गुलाम से कहता है कि ये सुंदरी मेरी है, तुम इसे नहीं ले सकते, तुम्हारे पास इसका कोई हक नहीं है। गुलाम, जो इस बेतकल्लुफ ताल्लुक की हकीकत को जान चुका होता है, बगैर किसी खौफ के बादशाह के सामने खड़ा होता है और उसके कहे गए अल्फाज का जवाब देता है। वो बादशाह से कहता है कि वो बहुत अरसे तक उसकी बातों को बर्दाश्त करता आया है, लेकिन अब वो उसका जवाब देने के लिए तैयार है और वो कहता है, अब मैं तुम्हारी किसी बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। बादशाह, बहुत हो चुका, तुम्हारे लिए मैं एक गुलाम हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ये वो लम्हा है जब गुलाम और बादशाह पहली बार एक दूसरे के सामने आकर एक नया आमने सामने का मरहला तय करते हैं और उनके दरमियान का रिश्ता एक संगीन टूट फूट का शिकार होता है।